हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मूवमेंट। आइए जानते हैं व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मीन्स जिस मार्ग से हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं उसे हम रूट कहते हैं। ड्रग्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू मिटिगेट, प्रिवेंट और डायग्नोस एनी डिजीज नोन एज ड्रग। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स लेने का तरीका। The way or path by which drug moves and gives its pharmacological action is known as route of drug administration. Selection of routes depends on several factors like that physical and chemical properties of drug. Physical and chemical properties of drug में pH, solubility, solid, liquid और gas, जिस फॉर्म में आपका डोज होगा और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड आता है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन का मतलब है हम किसी भी मेडिसिन को उस रूट से लेंगे जहां हमारी मेडिसिन का यूज होना होगा। जैसे कि हमें लोकलाइज लेना है या जनरलाइज लेना है, मतलब अगर टॉपिकल लेना है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स और एनी अदर ट्यूब्स यूज करते हैं टॉपिकल पर्पज के लिए। एंड जनरलाइज्ड लाइक दैट सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमें कोई मेडिसिन चाहिए तो हम इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स मतलब किस अमाउंट में, किस दर से कोई भी मेडिसिन हमारी ब्लड में जो है रीच कर रही है और उसका जो है रिस्पांस आ रहा है। बायो अवेलेबिलिटी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमाउंट ऑफ ड्रग किस क्वांटिटी में पहुंच रही है उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमाउंट ऑफ ड्रग्स पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, जिससे कि जिस अमाउंट में ड्रग हमारे बॉडी को रिस्पांस शो करती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, अगर हम किसी भी मेडिसिन को ओरली लेते हैं तो जीआईटी होते हुए, स्टमक में होते हुए लीवर में जाती है। लीवर में किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स फास्ट इफेक्ट, जहाँ पर किसी भी ड्रग का कन्वर्जन होता है जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्जन होता है, किसी भी फूड का या किसी भी मटेरियल का, टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक, एंड some types of drug we taken that bypass way like that injection। किसी भी अगर हम जीआईटी रूट को बाईपास करते हैं तो उसके लिए हमें रूट सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन के फॉर्म में या बक्कल कैविटी में कोई भी मेडिसिन हम यूज करते हैं, या चिक्स के साइडों में किसी भी पाउच को, मेडिसिन को हम इनहेल करते हैं, या फिर हम जो है कि किसी भी मेडिसिन को जो है इम्प्लांट्स करते हैं। इम्प्लांट मतलब स्किन के अंदर इम्प्लांटेशन करते हैं। इसके बाद जो आता है रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस। रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस मीन्स किसी भी मेडिसिन का रिस्पांस कितनी फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, किस रूट से हम मेडिसिन लें वो, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं जिससे कि हमारी मेडिसिन का रिस्पांस फास्ट हो। कंडीशन ऑफ पेशेंट्स, कंडीशन ऑफ पेशेंट्स में हो सकता है किसी अगर पेशेंट को डायरियल कंडीशन है या वोमिटिंग हो रही है, तब हम उसके बेसिस पे भी रूट का सिलेक्शन करते हैं। यदि कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसे ओरली मेडिसिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस है, तो इसलिए उसको हम इंजेक्टेबल रूट से ही, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो कंडीशन ऑफ पेशेंट भी एक मेन फैक्टर होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो हम लोकल रूट से किसी भी मेडिसिन को लेते हैं, सेकंड है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट के अंतर्गत आते हैं टॉपिकल रूट, जिसमें हम किसी भी ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, लोशन, जेल etc का यूज करते हैं। इसके बाद जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक रूट है, उसके अंदर हम दो क्लासिफिकेशन आते हैं, जिसमें पहला आता है इंटरल मीन्स ओरल इंजेक्शन। किसी भी मेडिसिन को हम ओरली लेते हैं जो कि जिनके फॉर्म से हो सकते हैं टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और एनी अदर। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पेरेंट्रल फॉर्म। पेरेंट्रल
में जो है हम किसी भी मेडिसिन को इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल में क्लासिफाइड करते हैं। किसी भी ड्रग को अगर हम माउथ से लेते हैं तो माउथ से होते हुए वो स्टमक में जाती है, म्यूकोसल बैरियर से होते हुए वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाती है। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब किसी भी मेडिसिन का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद वहां से ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में जाती है, और हार्ट जो है उस मेडिसिन को बॉडी में पंप कर देता है। थ्रू ब्लड बॉडी में मेडिसिन पहुंच जाती है और साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, जिसमें क्या आता है, पहला पेरेंटल एंड दूसरा आता है पेरेंटल। इंटरल के अंतर्गत आता है ओरल रूट की दवाएं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, लिक्विड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलेक्सर्स। ओरल मतलब जिस मेडिसिन को हम ओरली लेते हैं उन्हें हम ओरल इंटरल कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो पेरेंटल। पेरेंटल मतलब जो इंटेस्टाइन को अवॉइड करते हैं, बियॉन्ड द इंटेस्टाइन मेडिसिन जिन टैबलेट्स के करते हैं उन्हें हम पेरेंटल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आता है इसमें सबलिंगुअल रूट की, या फिर बक्कल रूट, रेक्टल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इनहेलेशनल रूट, नेजल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रामेडुलरी रूट, इंट्रा आर्टेरियल रूट। सबलिंगुअल का मतलब किसी भी मेडिसिन को जो हम टंग के नीचे रख करके जो है उनको एब्जॉर्ब करती है हमारी कैपिलरीज, तो उन कैटेगरी की मेडिसिन को हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू लेते हैं। बक्कल रूट किसी भी मेडिसिन को पाउच के रूप में या कैंडीज के रूप में हम चीक्स के साइडों में रख करके जो लेते हैं तो उन्हें हम बक्कल रूट की मेडिसिन कहते हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं या फिर कुछ डोजे होते हैं जो रेक्टल के थ्रू ली जाती हैं, उन्हें हम रेक्टल रूट से लेते हैं। सबकुटानियस रूट जो मेडिसिन को हम सबकुटानियस टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं उन्हें हम सबकुटानियस रूट की मेडिसिन कहते हैं। इसमें ज़्यादातर वैक्सीन आती हैं। इनहेलेशनल रूट की ड्रग विच आर गैसियस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि वेपराइज फॉर्म में हो, जैसे कि आइसोफ्लोरेन। ये सारी मेडिसिन हम जो है कि इनहेलेशनल रूट से लेते हैं। ये मेडिसिन क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करती हैं और इनके लिए बहुत ही लेस जो है डोज रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद जो रूट आता है वो आता है नेजल रूट। बहुत सारे मेडिसिन को हम नेजल में स्प्रे करते हैं। इस जो मेडिसिन नेजल रूट से ली जाती है उन्हें नेजल रूट कहते हैं। इसके बाद जो आता है इंट्रामस्कुलर रूट। कुछ मेडिसिन को हम मस्कुलर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उन्हें हम इंट्रामस्कुलर रूट की मेडिसिन कहते हैं। ये भी पेरेंटल की कैटेगरी में आती है। उसके बाद जिन मेडिसिन को हम वेन्स के थ्रू देते हैं उन्हें इंट्रावेनस रूट की मेडिसिन कहते हैं। पेरिटोनियल रूट से भी हम बहुत सारी मेडिसिन को देते हैं। उसके बाद आता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट की मेडिसिन जो होती हैं वो हम साइनोवियल फ्लूइड्स में इंजेक्ट करते हैं उन मेडिसिन को। वो जो मेडिसिन होती हैं उन्हें हम आर्टिकुलर रूट की मेडिसिन कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट आजकल रेयरली यूज होता है। जो इंट्रा आर्टेरियल रूट के थ्रू हम एंटी कैंसर ड्रग्स को देते हैं जो कि लोकलाइज एक्शन करते हैं। ये रूट ज़्यादातर जो है डायग्नोसिस के पर्पज से भी यूज होता है। इस तरीके से हमने देखा कि 12 कैटेगरी ऑलमोस्ट होती हैं जो कि पेरेंटल की कैटेगरी में आती हैं। और पेरेंटल की कैटेगरी में जो होता है वो इंट्रावेनस के थ्रू जो हम मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं उनका रिस्पांस सबसे फास्ट होता है। ऑलमोस्ट 30 से 60 सेकंड के बीच में इनका रिस्पांस आ जाता है। और जो सबसे कम टाइम का रिस्पांस होता है वो ओरली इंजेक्शन का होता है या ट्रांसडर्मल रूट का होता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ओरल रूट के क्या क्या एडवांटेज हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये है ओरल रूट, जिसमें हम किसी भी मेडिसिन को ओरल कैविटी के थ्रू लेते हैं। इसमें के एडवांटेज जो है वो है कि ओरल रूट की मेडिसिन सबसे सेफ कैटेगरी में आती हैं और ये
कन्वीनियंट होती हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती हैं, पेन फ्री होती हैं और इजी वे में हम इन्हें ले सकते हैं। सस्ती भी होती हैं, इकोनॉमिकल एंड यूजुअली गुड फॉर एब्जॉर्प्शन। इन मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक होता है। नो नीड फॉर स्टेरिलाइजेशन, किसी प्रकार के स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। आइए अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस इसके हैं जैसे कि स्लो एब्जॉर्प्शन, स्लो एक्शन, कैन नॉट यूज इन इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में हम मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते, इस रूट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। इसके बाद जो होता है इरिटेबल एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स होते हैं कुछ, जिनसे कि नोजिया फील होता है, वोमिटिंग फील होती है। कैन नॉट यूज अनकोऑपरेटिव, वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं उनके लिए ये रूट ठीक नहीं होता। जिन जो पेशेंट वोमिटिंग कर रहे हैं, डोरियल कंडीशन है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनके लिए भी ये रूट सुटेबल नहीं होता। सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड एंजाइम में जाके या ओरल कैविटी में एंजाइम में या किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम में या स्टमक में जाते जीआईटी रूट में होते हुए कुछ ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। और तो उस पर्पज से भी देखा जाए तो ओरल रूट के ये डिसएडवांटेज है। समटाइम्स इनएफिशिएंट ड्रग एब्जॉर्प्शन नॉट लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि लीवर में किसी भी मेडिसिन का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो जिसमें से किसी भी ड्रग जो है एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। इसके बाद फूड ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है मेडिसिन का, इस रूट के थ्रू ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। पैरेंटल रूट डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल मेडिसिन, जिन मेडिसिन का हम यूज डायरेक्ट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन में करते हैं या डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जिन मेडिसिन को हम इंजेक्ट करते हैं जो कि जीआईटी रूट को बाईपास करती हैं, वो पैरेंटल रूट की कैटेगरी में आती हैं। इन मेडिसिन के इस रूट का भी कई बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज में जो होता है जैसे कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी ही रिस्पॉन्स करते हैं। रैपिड एक्शन आता है इन मेडिसिन का इस रूट से, इनमें किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सुटेबल फॉर वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट की कोई भी कंडीशन हो, अनकॉन्शियस है या वोमिटिंग हो रही है, डायरियल कंडीशन है, तो उन पेशेंट्स को भी हम इस रूट के थ्रू मेडिसिन दे सकते हैं। सेफ होता है, इरिटेशन भी नहीं होता, बैड टेस्ट ऑफ ड्रग्स से हम बच जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टेस्ट में बहुत ही कड़वे होते हैं, तो उस पर्पज से भी ये रूट सेफ होता है। इसका अच्छा एडवांटेज है। गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं होता इस रूट में। फूड के साथ ड्रग इंटरेक्शन के होने के भी बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट की जाती है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम जिस साइट पे किसी भी मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, किसी भी मेडिसिन को अगर हम ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है तो उसका स्टेरिलाइजेशन होना कंपलसरी होता है। इसके बाद जो आता है इन्वेसिव असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता है इसमें, क्योंकि पेशेंट को अगर असिस्टेंस नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन भी काज कर सकता है जिस हम पॉइंट पे जो है मेडिसिन को इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आता है जहाँ पर हम किसी भी मेडिसिन को जो है इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर पेन भी होता है, 1 और मोर डेज। एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है इस मेडिसिन को, इस रूट में मेडिसिन को देने के लिए। एनाफाइलेक्सिस एक्सपेंसिव होता है ये। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए आए हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।